लक्षण सहित सिद्धि कही, श्री कृष्ण समुझाए। उद्धव जी सुनने लगे, कृष्ण चंद्र चित लाए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, जब योगी पुरुष इंद्रिय, प्राण तथा मन को अपने बस में करके अपना चित्त मेरे में लगा देता है, उसके सन्मुख अनेक सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। उद्धव जी बोले, हे योगेश्वर, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, किस धारणा के करने से किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय उद्धव, सिद्धियां 18 प्रकार की होती हैं, जिनमें 8 सिद्धियां तो मेरे से प्राप्त होती हैं और 10 सिद्धि सत्व गुण के प्राप्त होने पर मिलती हैं। उनमें 3 सिद्धियां अणिमा, महिमा तथा लघिमा शरीर से संबंध रखती हैं और 1 सिद्धि प्राप्ति इंद्रियों से संबंध रखती हैं। लौकिक तथा प्रलौकिक पदार्थों का अनुभव कराने वाली सिद्धि का नाम माया के कार्यों को अपनी इच्छा अनुसार चलाने वाली सिद्धि का नाम इष्टा सिद्धि है। अनेक विषयों में रहकर उनमें आसक्ति न होना वशिता नाम की सिद्धि है। इच्छित सुखों को देने वाली सिद्धि कामावसायिता नाम की सिद्धि है। ये 8 प्रकार की सिद्धियां मुझ में रहती हैं, इसलिए इन्हें मैं देता हूँ। इन सिद्धियों के अतिरिक्त और भी सिद्धियां हैं। एक सिद्धि यह है कि भूख प्यास आदि को जीतना, दूसरे बहुत दूर की वस्तु को देख लेना तथा बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के वेग के साथ इच्छित स्थान पर पहुंच जाना, इच्छा अनुसार रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना, इच्छा अनुसार शरीर त्याग देना, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करना, संकल्प की सिद्धि प्राप्त करना, सबके द्वारा आज्ञा पालन कराना। इस प्रकार 10 सिद्धियां सत्व गुण के विकास से प्राप्त होती हैं। भूत भविष्य तथा वर्तमान की बातों को जान लेना, सुख दुख राग द्वेष शीत उष्ण आदि कष्टों को बस में करना, दूसरे मनुष्य के हृदय की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना तथा किसी से पराजित न होना। इस प्रकार 5 सिद्धियां योगियों को और भी प्राप्त होता है। हे प्यारे उद्धव, मैंने तुम्हें धारणा सहित सिद्धियां बतलाई हैं, अब मैं तुम्हें उनकी प्राप्ति की विधि बताता हूँ। हे उद्धव, ये 5 भूत तथा उनकी तन्मात्राएं मेरा ही शरीर हैं, अतिथि मैं उनमें समाया हुआ हूँ। जो योगी मेरे उसी शरीर की उपासना करता है तथा उनमें तद्रूप हो जाता है, उसे मेरी अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। वह पत्थर आदि की चट्टान तथा पृथ्वी के अणुओं में प्रवेश करने की शक्ति रखता है। हे उद्धव, मैं महत्व में भी समाया हुआ हूँ, वह भी मेरा ही रूप है। उस रूप में मैं समस्त ज्ञानों का केंद्रीय भूत हूँ। जो योगी अपने मन को मेरे उस महत्वाकार रूप में लगाकर तद्रूप हो जाता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि मिलती है। इसी भांति जो आकाश आदि पंचभूतों में से किसी में भी अपना मन अलग अलग लगाता है तो उसे भी सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि आकाश आदि सभी मेरा ही शरीर है। जो योगी वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी इन 4 भूतों के परमाणुओं में जो मेरा ही शरीर है अपना चित्त लगा देता है और उसमें तद्रूप वैसा ही रूप हो जाता है, तो उसे लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म शरीर धारण करके कर लेता है। जो योगी सात्विक अहंकार को मेरा ही स्वरूप जानकर उसमें अपना चित्त लगा देता है, वह संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी हो जाता है। उस योगी को प्राप्ति नाम की सिद्धि मिलती है। जो योगी महत्वा अभिमानी मुझ सूत्रात्मा में अपना मन स्थिर कर देता है, उसे प्रकाम्य नाम की सिद्धि मिलती है।
जिसके प्राप्त होने पर उस साधक को इच्छा अनुसार भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो योगी मुझे काल स्वरूप विश्वात्मा की धारणा करता है, उसमें संपूर्ण जगत के जीवों तथा शरीरों को अपनी इच्छा अनुसार चलाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका नाम ईशित्व सिद्धि है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप, जिसे तुरीय तथा परमात्मा कहते हैं, उसमें अब अपने मन को लगा देता है, उस योगी में मेरे स्वाभाविक गुण उत्पन्न होने लगते हैं। उसे वशिता नाम की सिद्धि मिल जाती है। जो योगी अपने निर्मल मन को मुझ निर्गुण ब्रह्म में स्थित कर देता है, उसे परम कल्याणकारिणी नाम की सिद्धि मिल जाती है। इसी सिद्धि के प्राप्त होने पर उसकी संपूर्ण कामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाती हैं। हे प्यारे उद्धव, जो योगी मेरे श्वेत द्वीप के स्वामी रूप की धारणा करते हैं, वह भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, शोक, मोह इन 6 विकारों से मुक्त हो जाता है। जो मेरे आकाश आत्मा स्वरूप का ध्यान करता है, वह दूर की बात को सुन सकता है। जो योगी अपने नेत्रों को सूर्य में तथा सूर्य को नेत्रों में मिलाकर एक कर देता है और दोनों के संयोग में मेरा ध्यान करता रहता है, उसको सूक्ष्म दृष्टि, जिसे दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, प्राप्त हो जाती है। जो योगी अपने मन तथा शरीर को प्राण वायु सहित मेरे साथ मिला देता है और उस समय मेरा ध्यान करता है, उसमें मनोभाव सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर योगी जहाँ जाने की इच्छा करता है, वहीं उसी क्षण पहुँच जाता है। जो योगी इच्छा अनुसार रूप बना लेता है, वह अपने उपादान कारण से मेरा ध्यान करता है, वह अपने चित्त को मेरे में जोड़ देता है। योगी जब दूसरे मनुष्य शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, तब वह यह भावना करता है कि मैं उसी के शरीर में हूँ। उसका प्राण वायु दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना रूप धारण कर लेता है, तब वह अपने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। योगी जब अपने शरीर त्याग की इच्छा करे, तो पहले उसे अपनी एड़ी से गुदा द्वार को दबा लेना चाहिए। तब प्राण वायु को धीरे धीरे क्रमशः हृदय, वक्ष, स्थलकंठ तथा मस्तक में ले जाना चाहिए। तत्पश्चात ब्रह्म रंग में प्राण वायु को ले जाकर उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर छोड़ देना चाहिए। उस समय यदि वह देवताओं के लोक को जाना चाहता है, तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप का ध्यान करे। तब उसे सुर सुंदरियों के साथ विमान पर चढ़कर अनेक प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। जिस योगी ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना मन स्थिर कर दिया है और वह मेरे ध्यान के तद्रूप हो गया है, उस समय वह जैसा संकल्प करता है, उसका वही संकल्प पूरा होता है। क्योंकि मैं ईश्वर तत्व और अविश्व दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इस कारण मैं उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। जिस योगी का चित्त मेरी भक्ति के कारण शुद्ध हो गया है, वह भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों के विषयों को भी जान लेता है। जब वह अपने मन को मेरे में लगा देता है, उस समय अग्नि, जल आदि कोई भी उसके शरीर को नष्ट नहीं कर सकता है। वह अजय होता है। मेरी आराधना करने वाला योगी संपूर्ण सिद्धियां स्वतः प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति योग अथवा ज्ञान योग द्वारा मुझे प्राप्त करने का अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए ये सिद्धियां विघ्न कारक है। उन्हें इन नाशवान सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। मेरे सारूप्य, सालोक्य आदि का प्राप्त करना ही सबसे बड़ी सिद्धि है, क्योंकि मैं ही ब्रह्म और अद्वितीय आत्मा हूँ। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की।